हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स को, ऐसे शब्दों को डिस्कस करेंगे जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो बहुत ही कॉमन होते हैं। लेकिन कॉमन होने के साथ साथ ये वर्ड्स हमें बहुत ही परेशान कर देते हैं, बहुत ही कंफ्यूज कर देते हैं। कारण क्या होता है कि इन शब्दों को हम प्रोनाउंस एक ही तरीके से करते हैं, यानी कि इनको बोलने का तरीका, इनका उच्चारण एक जैसा ही होता है, लेकिन इनका वर्ड मीनिंग, इनकी स्पेलिंग बिल्कुल ही अलग होती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स को। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एंड में आप अपनी तरफ से भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स ज़रूर बताइएगा, या फिर आप कोई ऐसे वर्ड्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहले कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं हमारे सामने DESSERT वर्सेस DESERT। दोनों ही वर्ड्स को हम प्रोनाउंस करते हैं डिज़र्ट। अब इनमें डिफरेंस क्या है, आइए समझते हैं। DESSERT डिज़र्ट, इसका मतलब होता है खाने के एंड में जो हम मीठा खाते हैं उसे डिज़र्ट कहा जाता है। सेंटेंस देखो, द डिज़र्ट मेन्यू टेम्प्टेड मी अ लॉट। जब मैंने डिज़र्ट मेन्यू देखा तो मेरे मुंह में पानी आ गया। डिज़र्ट मेन्यू ने मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया। सेकेंड सेंटेंस है, दे हैड आइसक्रीम फॉर डिज़र्ट। उन्होंने डिज़र्ट में आइसक्रीम खाई। अब देखते हैं दूसरा शब्द DESERT। जब हम इसको एज ए वर्ब यूज़ करते हैं तो इसको प्रोनाउंस किया जाता है डिज़र्ट। इसका मतलब होता है अबंडन अ पर्सन, किसी व्यक्ति को छोड़ देना, लेकिन ये एक्शन डिसलॉयल माना जाता है। सेंटेंस देखिए, ही डिज़र्टेड हिज वाइफ टू मैरी हिज सेक्रेटरी। उसने अपनी सेक्रेटरी से शादी करने के लिए अपनी वाइफ को छोड़ दिया। अब देखो, इसी शब्द को जब नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो इसको कहते हैं डेजर्ट, और डेजर्ट का मतलब होता है अ ड्राई एरिया ऑफ लैंड, रेगिस्तान। आई वॉन्ट टू विजिट द थार डेजर्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये डिफरेंस। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स की तरफ। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं हमारे पास MORNING, मॉर्निंग, वर्सेस MOURNING। इसको भी मॉर्निंग ही कहते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले है MORNING, मॉर्निंग मीन्स सुबह। आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह हमेशा जल्दी उठता या उठती हूँ। नेक्स्ट है ही विश्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सिंपल है, उसने अपने टीचर को गुड मॉर्निंग विश किया। आगे देखिए MOURNING, मॉर्निंग, इट मीन्स सोरो फॉर समवन हु हैज़ डाइड, किसी डेड पर्सन के लिए सोरो का, दुख का एक्सप्रेशन या फिर दुख को फील करना। तो देखते हैं इसके सेंटेंस। राहुल इज स्टिल इन द मॉर्निंग आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सिस्टर। राहुल अपनी सिस्टर की डेथ के बाद अभी भी उस मॉर्निंग में ही है, यानी कि वो अभी भी दुख के एक्सप्रेशन में ही है, शोक में है, विलाप में है। ओके, नेक्स्ट है ही स्पेंड हिज होल डे इन मॉर्निंग। उसने अपना सारा दिन मॉर्निंग में ही बिता दिया। इसका मतलब किसी डेड पर्सन के लिए दुख महसूस करने में ही उसने अपना सारा दिन बिता दिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स है हमारे पास MADE वर्सेस MAID। बहुत ही सिंपल है, इसको हम डेली लाइफ में बहुत ही यूज़ करते हैं। MADE, सेंटेंस देखिए, दे आर मेड फॉर ईच अदर। कितना सिंपल सेंटेंस है, कितनी बार हमने ये सुना हुआ है। वे एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। नेक्स्ट है दिस केक इज़ मेड ऑफ चॉकलेट। ये केक चॉकलेट का बना हुआ है। MADE मीन्स बना हुआ। ओके, आगे देखिए MAID, मेड, जिसके बिना काम ही नहीं चलता है। माई मेड इज़ वेरी ऑनेस्ट, मेरे घर पर जो काम करने वाली बाई है, जो मेड है, वो बहुत ही ईमानदार है। नेक्स्ट, हर मेड इज़ ऑन लीव फॉर 2 days। उसकी मेड 2 दिन के लिए लीव पर है, यानी कि छुट्टी पर गई हुई है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं नाइट वर्सेस नाइट, NIGHT। ये तो आपको पता है, नाइट मीन्स रात,
लेकिन दूसरा वाला जो नाइट है इसका मतलब क्या होता है, सोचिए। चलिए पहले देख लेते हैं नाइट के सेंटेंसेस। आई सो अ हॉरिबल ड्रीम लास्ट नाइट, पिछली रात मैंने एक भयानक सपना देखा। सेकंड है इट वॉज अ स्टारी नाइट, ये एक स्टारी नाइट थी, बहुत सारे स्टार्स थे। चलिए अगला है KNIGHT, इसको भी हम नाइट ही बोलते हैं, लेकिन इसका मीनिंग होता है कोई भी वॉरियर, सोल्जर। स्पेशली मिडिल एज में जो सोल्जर होते थे उनके लिए इस शब्द को यूज़ किया जाता है। सेंटेंस देखिए, आई लाइक टू हियर द स्टोरीज ऑफ नाइट्स, योद्धाओं की, सोल्जर्स की कहानियाँ सुनना मुझे बहुत पसंद है। सेकंड है दे सो अ मूवी इन विच द हीरो वॉज अ नाइट, उन्होंने एक मूवी देखी जिसमें हीरो एक नाइट था, एक वॉरियर, एक योद्धा, एक सोल्जर था। आई होप आपको इन दोनों शब्दों में डिफरेंस बिल्कुल ही क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर हमने एक वर्ड देखा HEAR, हीयर, तो समझ जाइए नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स यही हैं, HEAR, हीयर वर्सेस HERE, हीयर। दोनों को हम एक जैसे ही बोलते हैं, दोनों का प्रोनाउंसिएशन है हीयर। अब डिफरेंस क्या है, आइए सेंटेंस देखते हैं। पहला है HEAR, हीयर मीन्स सुनना। ही वॉज अनेबल टू हीयर द वॉइस ऑफ हिज सिस्टर, वो अपनी सिस्टर की आवाज़ को सुनने में अनेबल था, यानी कि अपनी सिस्टर की आवाज़ को वो सुन नहीं पाया। नेक्स्ट है सुनैना क्राइड फॉर हेल्प बट नोबडी हर्ड हर। अब यहाँ पर हीयर की सेकेंड फॉर्म हर्ड यूज़ की गई है, मीनिंग वही है कि सुनैना हेल्प के लिए चिल्लाई लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ को नहीं सुना। अगला देखिए HERE, हीयर मीन्स यहाँ। माई पेरेंट्स हैव लिव्ड हीयर इन दिस सिटी मोस्ट ऑफ द टाइम, मेरे पेरेंट्स इस शहर में ज़्यादातर समय यहीं पर इसी शहर में रहे हैं। नेक्स्ट है हियर इज़ योर अपॉर्चुनिटी डोंट लूज इट, यहाँ पर तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे लिए एक गोल्डन चांस है, इसे मत खोना। अब यहाँ पर देखो फिर से एक हिंट दे रही हूँ, LOSE, लूज, इसी को आगे हम ले रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं LOSE, जिसे हम बोलते हैं लूज, और इसके अपोजिट में है लूस, LOOSE। ध्यान से सुनिए बच्चों, LOSE इसको हम प्रोनाउंस करते हैं लूज, ज साउंड होती है, लेकिन जो दूसरा शब्द है LOOSE इसको हम प्रोनाउंस करते हैं लूज। इनके सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहले है लूज, आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई ट्रू फ्रेंड्स, मैं अपने ट्रू फ्रेंड्स को लूज नहीं करना चाहती, उनको खोना नहीं चाहती। नेक्स्ट है आई लूज माई हैंडकरचीफ वेयर एवर आई गो, मैं जहाँ पर भी जाती हूँ वहाँ पर मेरे रुमाल खो देती हूँ, तो लूज का मतलब होता है खो देना। नेक्स्ट है लूज, लूज मीन्स ढीला होना। द बटन ऑफ हिज शर्ट इज लूज, उसकी शर्ट का बटन ढीला है। नेक्स्ट है शी लाइक्स टू वियर लूज क्लोथ्स, उसे ढीले कपड़े पहनना पसंद है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं BREATH वर्सेस BREATHE। अब ध्यान से सुनिए, BREATH को हम प्रोनाउंस करते हैं ब्रेथ, थ साउंड होती है, जबकि BREATHE इसको हम बोलते हैं ब्रीद, द साउंड होती है। ब्रेथ का मतलब होता है सांस, केवल सांस, नाउन है ये। दूसरी तरफ ब्रीद मीन्स सांस लेना, ये होता है वर्ब, क्रिया, एक्शन। इनके सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहले है ब्रेथ, द डॉक्टर आस्क्ड मी टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स, डॉक्टर ने मुझे एक गहरी सांस लेने के लिए और रिलैक्स करने के लिए कहा। तो ब्रेथ का मतलब ओनली सांस, नाउन है ये, ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ है, दूसरा सेंटेंस है आफ्टर टेकिंग अ डीप ब्रेथ ही स्टार्टेड टू स्पीक, एक गहरी सांस लेने के बाद उसने बोलना शुरू किया। ओके, आगे है ब्रीद, ब्रीद मीन्स टेक ब्रेथ, सांस लेना। ही टुक हिज ऑक्सीजन मास्क
टू ब्रीद अंडर वाटर। पानी के नीचे सांस लेने के लिए उसने अपना ऑक्सीजन मास्क लिया। सेकेंड सेंटेंस है ही वॉज अनेबल टू ब्रीद प्रॉपरली। वो सही ढंग से सांस लेने में असमर्थ था या फिर वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा था। तो फिर ध्यान रखिएगा, ब्रेथ मीन्स सांस और ब्रीद मीन्स सांस लेना। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं ADVISE एडवाइस वर्सेस ADVICE एडवाइस। एडवाइस होता है सलाह देना, यानी कि ये एक वर्ब होता है। दूसरी तरफ एडवाइस ADVICE ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है सलाह। अब देखते हैं इनके सेंटेंसेस। सबसे पहले है एडवाइस के सेंटेंसेस। माई मदर एडवाइज्ड मी टू रीड गुड बुक्स। मेरी मदर ने मुझे सलाह दी अच्छी बुक्स पढ़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट है माई ग्रैंडफादर एडवाइज्ड मी टू टेक एक्सरसाइज डेली। मेरे दादाजी ने मुझे डेली एक्सरसाइज करने की सलाह दी। ओके, नेक्स्ट है एडवाइस, इट मीन्स सलाह। ही ऑलवेज फॉलोज द एडवाइस ऑफ हिज पेरेंट्स। वो हमेशा अपने माता पिता की सलाह को फॉलो करता है, यानी कि उनकी सलाह को मानता है। नेक्स्ट है द टीचर सजेस्टेड सरला टू टेक द एडवाइस ऑफ प्रिंसिपल सर। टीचर ने सरला को सुझाव दिया कि वो प्रिंसिपल सर की सलाह ले। ओके, एडवाइस मीन्स सलाह देना और एडवाइस मीन्स ओनली सलाह, ये एक नाउन है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल। PRINCIPAL, ये तो होते हैं आपके प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैडम। दूसरी तरफ PRINCIPLE, ये होते हैं रूल्स, सिद्धांत। ओके, इनके सेंटेंसेस देखते हैं। पहले है प्रिंसिपल, यानी कि आपके स्कूल के हेड, ये वाले सेंटेंस देखते हैं। मिस्टर जोगिंदर भारद्वाज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट। इसमें आप अपने स्कूल के हेड प्रिंसिपल के बारे में बात बता रहे हैं कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर जोगिंदर भारद्वाज बहुत ही मेहनती हैं, ईमानदार हैं। सेकेंड सेंटेंस है टुडे माई मदर विल कम टू सी द प्रिंसिपल। आज मेरी मदर प्रिंसिपल सर से मिलने के लिए आएंगी। नेक्स्ट है PRINCIPLE, ध्यान रखिएगा स्पेलिंग का भी। ये प्रिंसिपल मीन्स रूल्स, सिद्धांत। सेंटेंस है महात्मा गांधी ऑलवेज फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस इन हिज लाइफ। महात्मा गांधी ने हमेशा अपनी जिंदगी में अहिंसा के सिद्धांत को फॉलो किया। सेकेंड सेंटेंस है मॉडर्न जनरेशन हैज़ नो इंटरेस्ट इन अ लाइफ ऑफ प्रिंसिपल्स। आधुनिक जो पीढ़ी है उसका सिद्धांतों वाली ज़िंदगी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब हम पहुंच गए हैं लास्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स पर, जो है GATE गेट वर्सेस GAIT। इसको भी हम गेट ही बोलते हैं। डिफरेंस क्या है आइए देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है ये तो। GATE मीन्स जो मेन दरवाज़ा है। ओपन द गेट एंड लेट हर कम इन। गेट खोलो और उसको अंदर आने दो। सेकेंड है शी ऑलवेज कीप्स द गेट ऑफ हर हाउस ओपन। वो हमेशा अपने घर का गेट ओपन रखती है, खुला रखती है। नेक्स्ट है GAIT, ये होता है चाल, चलने का तरीका। सेंटेंस देखिए ही ऑलवेज वॉक्स विद एन एलिगेंट गेट। वो हमेशा एक बहुत ही शानदार चाल से चलता है। सेकेंड सेंटेंस है लुक हर गेट हाउ मच फनी शी लुक्स। देखो उसकी चाल को, वो कितनी फनी दिखाई देती है। तो GATE मीन्स मुख्य दरवाजा, GAIT मीन्स चाल, किसी के चलने का तरीका। अब हम पहुंच गए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जो हमें प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पर 2 वर्ड्स दे रखे होंगे, आपको सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग राइट वर्ड चूज करना है। इन सब के आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। पहले आप ट्राई कीजिएगा कि आप इन सेंटेंसेस को कितना सॉल्व कर सकते हैं, कितने सही आंसर्स दे सकते हैं। पहला सेंटेंस है नेवर लीव द प्रिंसिपल और प्रिंसिपल विच यू सेट फॉर योरसेल्फ। कभी भी अपने उन प्रिंसिपल को, अब आपको खुद को अंदाजा लगाना है कि इस सेंटेंस में क्या मीनिंग है, किसको नहीं छोड़ना है जो आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए सेट करते हैं।
सेकंड है माई टीचर्स एडवाइस और एडवाइज मी टू अवॉइड बैड कंपनी। थर्ड है फाइनली दे लूज और लूज द बैटल एंड रिटर्न टू देयर विलेज। फोर्थ है लुक हियर और हियर इज ए वंडरफुल ट्री। नेक्स्ट है शी ऑलवेज वॉक्स अ फास्ट गेट और गेट। नेक्स्ट है शी वॉज सिक सो शी वॉज अनेबल टू ब्रेथ और ब्रीथ प्रॉपरली। उससे अगला है आई विजिटेड अ डेजर्ट और डिजर्ट एंड enjoyed some desert और dessert। नेक्स्ट है माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी ऑफ नाइट और नाइट, लास्ट नाइट और नाइट, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग। मेरी दादी ने कल रात मुझे एक नाइट की कहानी सुनाई। नेक्स्ट है ही हैज़ बीन मॉर्निंग और मॉर्निंग हिज फ्रेंड सिंस मॉर्निंग और मॉर्निंग। एंड द लास्ट सेंटेंस इज ही हैज़ जस्ट मेड और मेड अ केक विद द हेल्प ऑफ हिज मेड और मेड। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही मज़ा आएगा। तो जल्दी से इन सेंटेंसेस को सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा। और यहीं पर हमारी डिस्कशन खत्म होती है। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।